नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं सुनील। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या आपके देवी देवताओं को बंधन में बांध कर रखा गया है, कैसे आप उनकी पूजा कर सकते हैं और कैसे वो आपको विपत्तियों से बचा सकते हैं। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, जिसके चलते सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो आइए श्रद्धालुओं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ कर नहीं पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति घर, परिवार, व्यापार आदि को तंत्र मंत्र आदि के द्वारा अदृश्य रूप से बांध दिया जाए तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है और घर परिवार संकटों से घिर गया है। गृह कलह, व्यापार नुकसान, तालेबंदी, नौकरी का छूट जाना आदि कई ऐसे संकट हो सकते हैं। बहुत से लोग खुद को बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। कुछ लोग किसी दबाव में रहते हैं और कुछ किसी के प्रभाव में, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतने कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रगति को बांध कर रखा है। कुछ लोग जेल में नहीं हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी बंधन में रहते हैं। कुछ लोगों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो कुछ पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में जिंदगी ऐसी लगती है जैसे किसी ने बांध कर पटक दिया हो। कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति के लिए हम लाए हैं आपके लिए कुल देवी या कुल देवता को बंधन मुक्त करने की जानकारी। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के कुल देवी या देवता होते हैं। चाहे आप किसी भी शहर में रह रहे हो या किसी भी देश में रह रहे हो, लेकिन सभी के कुल देवी और देवता जरूर होते हैं। चाहे आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो, चाहे गृह प्रवेश हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई भी पवित्र कार्य होता है तो कुल देवी या देवता को याद हमेशा किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं आज के दौर में जिन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके कुल देवी या देवता आखिर कौन है, इनकी पूजा कैसे की जाती है, और जब इनके जीवन में परेशानी आती है या घर में कोई बड़ी समस्या आती है तो उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। एक बात का ध्यान रखना कि जब भगवान ने इस पृथ्वी की संरचना की तो स्वतः सुरक्षा के लिए कुल देवी और कुल देवता का विधान भी बनाया। वही आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगी और आपके कुल को उन्नति प्रदान करेगी, सुख संपत्ति धन की सुरक्षा करेगी। और कुल देवता के भी यही काम होते हैं कि आपकी कुल देवता भी रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, उन्नति का आशीर्वाद भी वही प्रदान करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि उनके कुल देवी कौन है, देवता कौन है। तो उन लोगों के लिए जानकारी है कि जिन लोगों को यह नहीं पता कि उनके कुल देवी कौन है, ऐसे में सभी लोग माँ दुर्गा को या माँ चामुंडा को अपनी कुल देवी मान सकते हैं, क्योंकि सभी की कुल देवी जो होती है वो माँ दुर्गा से संबंध जरूर रखती है। ऐसे जिन लोगों को यह नहीं पता होता कि उनके कुल का देवता कौन है, तो ऐसे लोग भगवान शिव को अपना कुल देवता मानकर आप घर में कुल देवता के नाम से भेंट चढ़ा सकते हैं। भेंट के नाम पर आप नारियल चढ़ा सकते हैं। नारियल फोड़ा जा सकता है। उस नारियल को सिर्फ और सिर्फ घर के लोग खा सकते हैं। कुल देवी या देवता के लिए आपने नारियल फोड़ा तो आप लोग यानी घर के सदस्य ही खाएंगे, किसी को प्रसाद के रूप में न देंगे। कुल देवी या देवता को जब भी आपके घर में कोई विशेष कार्य होता है, गाड़ी खरीदी या संतान की प्राप्ति हुई है या गृह प्रवेश हो रहा हो या कोई त्योहार हो, तो आप उन्हें भेंट चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को सवारी आती थी या दादाजी या पिताजी को और अब नहीं आती है, तो आप चाहे तो अपनी कुल देवी या देवता के नाम ध्वजा भी अपने घर में लगा सकते हैं। कुल देवी के नाम की ध्वजा बाजार से ला सकते हैं। जय माता दी लिखी हुई ध्वजा जो बाजार में मिलती है आमतौर पर, जिसमें माँ का चित्र बना होता है, उसे लाकर आप अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। इसे शुभ माना जाता है, इसे पवित्र माना जाता है। ऐसे ही जिनके घर में देवी धाम होती है, ऐसे लोग अपने देवधामी का सफेद झंडा भी अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। आपके घर में पहले से किसी को सवारी आती थी लेकिन अब सवारी नहीं आ रही है, तो भी आप उनके नाम का सफेद झंडा लगा सकते हैं, जिससे आपके घर की सुरक्षा होती है। बहुत से साधक या कुल देवी या देवता ऐसे होते हैं जिनका बंधन हो गया है या रुष्ट हो गए हैं या घर में अपवित्रता के कारण अब वो नहीं आते, तो आखिर उन्हें क्या करना चाहिए?
देखिए, जब आप साधना करते हैं या साधना आपकी पूरी हो जाती है, तो अब बात करते हैं कि जब किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जो कि आपसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष हो, या आप किसी विद्वान से जुड़ गए हैं, तो साधना आपसे करवाते हैं या आपके गुरु से करवाते हैं, तो यह सुरक्षा ऐसे करते हैं कि या इन्हें गुरु बनाया जाए या इन्हें ना बनाया जाए। लेकिन फिर भी आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो भी आप दुनिया में किसी कोने में घूमते हैं, उस व्यक्ति की सिद्धियां आपके साथ सदैव उपस्थित रहती हैं और वो आपका अनिष्ट नहीं होने देती। मान लीजिए कि आप किसी दूसरे शहर में गए हो या किसी दूसरी सिद्धि आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती है, तो आप जिस व्यक्ति को मानते हैं या जिस व्यक्ति से आप साधना करवाना चाहते हैं, जिससे आप जुड़े हैं, आप उस व्यक्ति की सिद्धियां हमेशा आपसे जुड़ी रहती हैं। भले ही वो आपको याद करे ना करे, फिर भी आप उस व्यक्ति से जुड़े हैं तो उस व्यक्ति की सिद्धियां हमेशा आपकी सहायता करती हैं, तो आपको नजर लगने से बचा लेती हैं। छोटा मोटा प्रयोग यदि ये आप पर हो रहा है तो आपकी उससे भी सुरक्षा होती है। उस व्यक्ति की सिद्धि सदैव आपके साथ उपस्थित रहती है, वह दिखाई भी नहीं देती है। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, अपनी जांच करवा रहे हैं, किसी बैठक में जाते हैं, तो उस व्यक्ति की सिद्धियां आपके साथ रहती हैं। जिसको आप मानते हैं उस व्यक्ति की स्वयं की सिद्धि नहीं रहेगी, लेकिन वो जिस देवी या देवता को मानते हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। इस ब्रह्मांड में, इस मृत्युलोक में हमारे चारों ओर अच्छी और बुरी शक्ति विद्यमान रहती है। हमें इसका अनुभव भी कराया जाता है। वहां हमेशा ऐसे साधकों के बीच रहती है जो भी व्यक्ति आध्यात्म को मानते हैं, पूजा पाठ को मानते हैं, साधना जगत को मानते हैं, उसकी सुरक्षा करें। अगर आप अच्छे स्थान पर जाते हैं तो सात्विक शक्तियां आपके साथ रहती हैं, तो वहीं अगर आप बुरे स्थान पर जाते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपके साथ रहती हैं। लेकिन जो सात्विक शक्तियां हैं वो आपको बचाती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो इस तरह की शक्तियां आपके चारों ओर मौजूद रहती हैं। वैसे ही आपके कुल देवी या देवता कहीं जाते नहीं हैं, भले ही आपको इसकी जानकारी ना हो कि हमारे कुल देवी या देवता कौन है, लेकिन वो हमेशा उपस्थित रहते हैं। किसी के घर पर प्रयोग किया गया हो या आपके देवी देवता का बंधन हो गया हो, तो आपके गुरु यह बंधन खोल देते हैं, बिना आपके कहे, बिना आपके जाने। और उसके बाद जब आप साधना करते हैं तो आप कुल देवी और देवता आपके प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आपके घर में आना जाना शुरू हो जाता है। कुल देवी देवता के आने से बहुत सी विपत्तियां टल जाती हैं, बहुत सी दुर्घटनाएं टल जाती हैं, आपके बच्चों के साथ होने वाली घटनाएं तक टल जाती हैं। बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उनके बच्चों को चोट लगती रहती है, बीमारियां या दुर्घटनाएं किसी न किसी तरीके से उनके साथ लगी ही रहती हैं। आप सोचते होंगे कि भाई कभी ना कभी किसी न किसी तरह से हमेशा समस्या इनके साथ बनी रहती है, तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो उसका भी कारण है, उनके कुल देवी या देवता को वो लोग पूजते नहीं हैं, उनकी पूजा नहीं करते, उनको मानते नहीं हैं, जिसके कारण उनके कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। इसलिए उनके साथ कोई ना कोई समस्या जीवन भर बनी रहती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम आध्यात्म को नहीं मानते हैं, हम देवी देवता को नहीं मानते हैं, यह सब पाखंड है। ऐसे लोग जो ऐसी तमाम तरह की बातें करते हैं, उनके घर में कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है, चोटें लगती रहती हैं, अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगे ही रहते हैं। इसलिए कुल देवता को मानना चाहिए, वो आपसे ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं रखते। आप उनको सच्चे मन से मानिए और जब भी कोई त्योहार आता है साल भर में, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो या होली हो, बस उनके नाम की भेंट चढ़ाइए और चैत्र नवरात्रि पर भेंट जरूर चढ़ाइए। बस 2 भेंट साल में आप उनके नाम की फोड़ सकते हैं, वो भी बेहद प्रसन्न रहेंगे। उन्हें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिन लोगों को अपने कुल देवी या देवता के बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर उनके कुल देवता या देवी कौन थे या उनका क्या नाम था, आज के दौर में सभी की कुल देवी देवता अलग अलग होते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो माँ दुर्गा को मान लीजिए, भगवान शंकर को मान लीजिए, उनके नाम की भेंट चढ़ा दीजिए, तो वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आप पर, आपके परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। वो आपको बहुत सी समस्याओं से बचा लेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। बड़ी से बड़ी घात आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। और रुद्राक्ष भी आपको बचाता है। रुद्राक्ष की बात करें तो एक मुखी रुद्राक्ष पर कई प्रकार की चोटें लगती हैं, लेकिन उन चोटों को रुद्राक्ष अपने ऊपर ले लेता है, इसलिए रुद्राक्ष को भी आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की जानकारी हमने आपको यहाँ पर इसलिए दी है क्योंकि ये बेहद खास चीज है। इसको धारण करने से आपकी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो लोग चाहते हैं कि आपका बुरा हो,
आपका अनिष्ट हो तो रुद्राक्ष आपको जरूर उनसे बचाता है। ऐसी तमाम जानकारियां लेकर आपके बीच लगातार हम हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।